मैं रेणुका ठाकुर आज आपके साथ में योगा के बारे में डिस्कस करूंगी। उसमें मैं आपको धनुरासन, सर्वांगासन, प्राणायाम और देन इसके बाद महाबंध के बारे में बताऊंगी कि उसको कैसे करना है और उसको करने की क्या विधि है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं हम लोगों को और किन किन बातों को अवॉइड करना है। फर्स्ट पे हम करेंगे धनुरासन। अब मैं बताऊंगी कि धनुरासन करना कैसे है। पहले हम लोगों को उल्टा लेट जाना है, अपने चिन को नीचे और अपनी लेग्स को हिप की तरफ मूव करना है। अपने हैंड से अपने थंब या एंकल जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें उनको आप पकड़ सकते हो। थंब को भी पकड़ सकते हो, अपने एंकल को भी, और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना है और अपनी लेग्स को भी। और ध्यान रखना है कि आपने अपनी लेग्स को और साइड की तरफ लेके जाना है, ना कि इनसाइड। ये हो गया हमारा धनुरासन। देन इसके बाद हमने मकर आसन के पोजीशन में आगे के बाद वज्रासन, और बेबी पोज। मकर आसन, वज्रासन और बेबी पोज में हम इसलिए आए क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, जिसमें इतना जोर लगा था कि जब भी हमने पीछे के लिए इसको मूव किया था। अब मैं बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स। जब भी हम धनुरासन करते हैं तो हमारी पेट की मालिश हो जाती है और इसके बाद हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लचीली हो जाती है, उसमें लचीलापन आ जाता है। अब मैं बताऊंगी कि इन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको हर्निया हो, और प्रेग्नेंट लेडी को भी ये आसन नहीं करना चाहिए, उसको भी ये अवॉइड करना चाहिए। और साथ में जिन लोगों को शोल्डर में दर्द हो या कमर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे सेकंड पे सर्वांगासन। इस आसन का नाम ही ऐसा है, सर्वांगासन, पूरी बॉडी का विकास, सर्वांगीण विकास। अब मैं बताऊंगी कि इसको करना कैसे है। हमने सीधे लेट जाना है और अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ उठाना है और अपने हैंड से अपनी कमर को सपोर्ट करनी है और अपनी बॉडी को एक ही लाइन में रखना है, बैलेंस बना के। फिर इसको थोड़ा सा लेके नीचे आराम से लेग्स को नीचे लेके आना है। ये हो गया हमारा सर्वांगासन। अब मैं बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स। ये हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को शाइन करता है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी मजबूत करता है और ये हमारे हेयर्स के लिए भी सबसे अच्छा होता है। और इससे ये एक सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि हम लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं बताऊंगी कि किन किन लोगों को इसको अवॉइड करना है। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और या जिन लोगों के शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है या कमर दर्द है, उनको ये आसन नहीं करना है और इसको अवॉइड ही करना है। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में ओम विलोम तो सभी करते हैं। उसका ये फायदा है कि कोई भी कहीं भी इसको कर सकता है, चेयर पे बैठ के भी कर सकता है, बेड पे बैठ के भी कर सकता है। और कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने घुटने फोल्ड नहीं कर सकते, तो वो आराम से चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या बेड पे बैठ के कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी इसको करने की विधि कि इसको करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं सुखासन में बैठ गई हूँ। अब मैं बताऊंगी कैसे करना है। कई लोग होते हैं किसी भी मुद्रा में करते हैं। अब मैं इसको करूंगी वायु मुद्रा में। मैंने ये चिन्ह मुद्रा बना ली और ये वायु अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे कर लिया। और इसमें मैं ये बताऊंगी कि ओम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको कि हम, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, हम सोने के टाइम भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। अब अगर इस प्राणायाम को हम सुबह खाली पेट करते हैं तो ये सबसे लाभदायक है। अब करूंगी मैं प्राणायाम ओम विलोम और इसको बताऊंगी कि करना कैसे है। हमने 1 बाय 1 दोनों नासिकाओं से करना है और इसका ये है कि जब भी आपने ओम विलोम शुरू करना है, इसको लेफ्ट नासिका से शुरू करना है और लेफ्ट नासिका पे ही खत्म करना है। 1 बाय 1 दोनों से ही करना है, ये नहीं है कि कंटिन्यू एक से ही करना है। अब मैंने ये चिन्ह मुद्रा बना ली और ये बना ली वायु मुद्रा।
और मैंने अपनी राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से शुरू करना है। ऐसे 1 बाय 1 हमने दोनों नासिकाओं से करना है। अब मैं बताऊंगी इसके बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अस्थमा वाले मरीजों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। इसके बाद जिनको गले से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है ये, कि जो वो कर सकते हैं। अब उनमें मैं बताऊंगी कि इसमें किस बात को अवॉइड करना है। आपको अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने शोल्डर को भी, जिससे कि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो अच्छे से आपकी लंग्स तक जा सके। हम करेंगे महाबंद, जिसको हम पूर्ण बंद भी बोलते हैं, जो तीनों बंदों को मिला के बनता है महाबंद, उसको बोलते हैं महाबंद। फर्स्ट पे आता है जलंधर बंद, सेकंड पे आता है उड़ियान बंद और थर्ड पे आता है मूल बंद। जलंधर बंद हम यहाँ से लगाते हैं, उड़ियान बंद हम पेट नाभि के पास से और लोअर पार्ट से मूल बंद। और जो हम मूल बंद लगाते हैं तब हमने अपनी गुदा का अंदर की तरफ संकोचन करना है, अट्रैक्ट करके उसको लिफ्ट करना है अंदर की तरफ, जो हम जिससे हमारा मूल बंद लगेगा। अब मैं बताती हूँ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है। एक अपनी हैंड को अपनी नीज पे रखना है और एक गहरी लंबी सांस अंदर की तरफ लेनी है और फिर अपने पूरे उसको छोड़ के अंदर पूरा खाली कर देना है। फिर आपने लगाना है महाबंद। सबसे पहले लगाओगे आप जलंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। और इसका ये है कि जब भी आप इसको शुरू करोगे तो ऊपर से शुरू करोगे और जब लीव करोगे तो अपने लोअर पोजीशन से, जैसे पहले आप मूल बंद को लीव करोगे, फिर उड़ियान को करोगे, फिर जलंधर बंद को करोगे, ऐसे 1 बाय 1 इसको लीव करना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स। इससे हमें कोई भी पेट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जैसे कोई भी आंतों का कैंसर, कोई भी ऐसी बीमारी हमें नहीं हो सकती है, उसके लिए सबसे अच्छा है। महाबंद एक ऐसा है जिसका नाम ही बंद है कि वो हमारी ऊर्जा को अंदर स्टोरेज करके रखता है, जो कि ऐसे वेस्ट ना हो। अब मैं बताऊंगी कि किन लोगों को ये बंद अवॉइड करना चाहिए। जिनको कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उनको ये बंद नहीं करना चाहिए। जिनका कोई ऑपरेट हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, उनको ये बंद नहीं करना चाहिए। थैंक यू।